हेलो गाइस, मेरा नाम विकास पोखरियाल है और आप देख रहे हैं स्टडी जोन एजुकेशन का डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़। इस वीडियो में बात करेंगे 1 मई 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स का। आज के करंट अफेयर में हमारा पहला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2020 में भारत सरकार ने दीपक मित्तल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई वाला, यानी कि कतर में। अभी रिसेंटली भारत सरकार ने कतर में भारत के जो अगले राजदूत हैं वो नियुक्त किए हैं दीपक मित्तल। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। इसके अलावा कुछ और नियुक्तियां हुई हैं जिनके बारे में मैं आपको एक एक बताता चलूँगा और आपको ध्यान रखना है। जैसे कि पीयूष श्रीवास्तव की अगर हम बात करते हैं तो पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन में भारत का राजदूत बनाया गया है। इसी तरीके से नर्मदा एस कुमार को स्लोवेनिया में भारत का राजदूत बनाया गया है और जयदीप मजुमदार को ऑस्ट्रिया में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। तो यहाँ पर 4 नए राजदूतों की नियुक्ति हुई है, जिसमें दीपक मित्तल कतर के हैं, बहरीन के हैं पीयूष श्रीवास्तव, नर्मदा एस कुमार हैं स्लोवेनिया के और जयदीप मजुमदार हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो ध्यान रखिएगा, 4 नए राजदूतों की नियुक्ति यहाँ पर की गई है। कतर की अगर हम बात करते हैं तो कतर की राजधानी दोहा और मुद्रा है यहाँ की रियाल। इसी तरीके से बहरीन की बात करते हैं तो बहरीन की राजधानी है मनामा और यहाँ की जो मुद्रा है वो है दिनार। स्लोवेनिया की राजधानी है जुबलजाना और यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और मुद्रा है यहाँ की यूरो। ठीक है, तो याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वेब बेस्ड कोविड-19 डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है। तो प्रकृति नामक जो डैशबोर्ड है वो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर प्रकृति की जो फुल फॉर्म है वो अगर आप याद रख सकते हैं तो ज़रूर याद रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म है प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। तो इस डैशबोर्ड के माध्यम से आपको भारत में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के प्रत्येक ज़िले के जो कोरोना वायरस से जुड़े हुए जो मरीज़ हैं या फिर जो संक्रमण वाले जो क्षेत्र हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो याद रख सकते हैं आईआईटी दिल्ली ने जो है इसको विकसित किया इस डैशबोर्ड को। ठीक है, फुल फॉर्म यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नेबरहुड क्लासेस शुरू किया गया है। नेबरहुड क्लासेस अभी रिसेंटली ये एक योजना है जो कि त्रिपुरा में शुरू की गई है, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। आप पर नाम से समझ पा रहे होंगे नेबरहुड क्लासेस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अभी जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, बच्चों के स्कूल काफ़ी टाइम से बंद हैं, तो बच्चों का कोर्स ना छूटे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही रही हैं, इसके अलावा नेबरहुड क्लासेस भी शुरू कर दी गई हैं त्रिपुरा में। तो यहाँ पर अधिकतम 5 बच्चों को जो है एक अध्यापक पढ़ा सकता है, या तो वो अपने घर में अपने आसपास के मतलब जो भी बच्चे होंगे जो उसके घर के आसपास रहते होंगे उन बच्चों को बुलाकर 5 बच्चों को बुलाकर मतलब अपने घर पे पढ़ा सकता है, या तो किसी बच्चे के घर पे अन्य 4 बच्चों को बुला के पढ़ाया जा सकता है। मतलब किसी भी बच्चे के घर पे उसके आसपास के जो 5 बच्चे हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों को मतलब एक अध्यापक पढ़ा सकता है। ठीक है, तो नेबरहुड क्लासेस मतलब वो एक पड़ोसी वाली क्लासें हो गई है। ठीक है, मतलब घर पे जो है बैठ के पढ़ा जिस तरीके से हम लोग ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं, तो सेम इसी तरीके का ये त्रिपुरा में शुरू किया गया है नेबरहुड क्लासेस। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, जिले हैं त्रिपुरा में 8, राज्यपाल है रमेश बैस, मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव। अगर मैं आपको मैप में त्रिपुरा दिखाऊं तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि त्रिपुरा की सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है। तो त्रिपुरा की सीमा मिजोरम के साथ लगी हुई है और असम के साथ लगी हुई है। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ जो है त्रिपुरा की सीमा लगती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि अप्रैल 2020 में निम्नलिखित में से किसे लोक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि पीईएसबी पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि राजीव कुमार। अभी रिसेंटली राजीव कुमार को लोक उद्यम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगले 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। राजीव कुमार 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और जो ये लोक उद्यम चयन बोर्ड होता है ये क्या करता है कि सरकार को सुझाव देता है जितने भी प्रबंधन और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के जो बड़े बड़े उद्यम हैं वहाँ पर जो सर्वोच्च पद होते हैं उनकी नियुक्ति को लेकर जो है ये
सुझाव देता है सरकार को। ठीक है, तो याद रखिएगा, ध्यान होना चाहिए आपको। इसी के प्रमुख बनाए गए हैं, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं राजीव कुमार। ठीक है, PESB के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है कि अप्रैल 2020 में जे अरुण कुमार को किस देश की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। जे अरुण कुमार को अभी रिसेंटली अमेरिका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया, मेंस। ठीक है, पुरुषों की, मतलब पुरुषों की टीम का जो है मुख्य कोच बनाए गए हैं जे अरुण कुमार। कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर हैं, काफ़ी जो है कोच के तौर पे काफ़ी काम ये कर चुके हैं। IPL में किंग्स 11 पंजाब के ये बल्लेबाजी कोच भी रह चुके हैं। तो इनका पहला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है ये, जिसके तहत इनको अमेरिका की मेंस नेशनल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। ठीक है, जे अरुण कुमार को। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आप लोग आयुष्मान भारत योजना के बारे में जानते होंगे, जिसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मोदी केयर के नाम से भी जाना जाता है। 2018 में इस योजना को लागू किया गया था। ठीक है, तो ये जो योजना है ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है और पूरी दुनिया में जो है इस योजना की सराहना होती है। इस योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का बीमा कवर जो है उपलब्ध करवाया जा रहा है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे हो सकता है एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये आयुष्मान भारत योजना है ये कहाँ से शुरू की गई। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जो है इस योजना को लॉन्च किया था 2018 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई। जीवन अमृत योजना की शुरुआत अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में की गई है, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार लघु वनोपज संघ के सहयोग से राज्य के आयुष विभाग द्वारा तैयार किया गया विशेष त्रिकुट चूर्ण को पैकेट बनाकर जो है जो संक्रमण वाले जो इलाके हैं वहाँ पर जो है फ्री में बांट रही है। ठीक है, तो ये जो चूर्ण है इसमें पीपल, अदरक और काली मिर्च मिलाया गया है, मतलब एक पाउडर है ये। ठीक है, तो इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगी ये सोच के, ये मान के जो है इसको मतलब लोगों तक बांटा जा रहा है। ठीक है, त्रिकुट चूर्ण को। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में ये जो है जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मैं आपको मध्य प्रदेश ले चलूं, भारत के बीचों बीच में स्थित है मध्य प्रदेश और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश की सीमा महाराष्ट्र के साथ लगती है, गुजरात के साथ लगती है, राजस्थान के साथ लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ लगती है और छत्तीसगढ़ के साथ भी लगी हुई है। ठीक है, भारत का दिल बोला जाता है मध्य प्रदेश को, क्योंकि ये सेंटर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि अप्रैल 2020 में किस संस्थान ने महाराष्ट्र में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए $346 मिलियन का ऋण मंजूर किया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि एशियाई विकास बैंक ने। अभी रिसेंटली एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए $346 मिलियन का ऋण मंजूर किया है। इस धनराशि का उपयोग महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली प्रदान करने में किया जाएगा। ठीक है, $346 मिलियन का ऋण लिया है महाराष्ट्र सरकार ने एशियाई विकास बैंक से। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। दोनों ही के दोनों चीज़ एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि अप्रैल 2020 में ICC ने दीपक अग्रवाल पर क्रिकेट के किसी भी गतिविधि में भाग लेने के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि 2 साल का। अभी रिसेंटली ICC ने दीपक अग्रवाल पर भ्रष्टाचार के चलते 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि 2 साल तक ये किसी भी क्रिकेट के किसी भी चीज़ में शामिल नहीं हो सकते जिसका संबंध क्रिकेट से हो। ठीक है, तो दीपक अग्रवाल कौन थे, तो एक भारतीय व्यवसायी हैं जो कि संयुक्त अरब अमीरात में 2018 में T20 लीग हुआ था, तो उसमें ये सिंधी फ्रेंचाइजी के मालिकों में से एक थे। ठीक है, तो इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। 2 साल के लिए ये क्रिकेट की किसी भी गतिविधि में आप भाग नहीं ले पाएंगे, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10वां कि अप्रैल 2020 में निम्नलिखित में से किसे PNB हाउसिंग का अंतरिम MD और CEO नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि नीरज व्यास को। अभी रिसेंटली नीरज व्यास को PNB हाउसिंग का अंतरिम MD और CEO बनाया गया है। उनकी नियुक्ति अगले 8 महीने के लिए की गई है। इससे वर्तमान में संजय गुप्ता जो है इस पद पर तैनात हैं, तो संजय गुप्ता 4 मई को जो है रिटायर हो रहे हैं, तो संजय गुप्ता के स्थान पे नीरज व्यास को
अंतरिम एमडी और सीईओ बनाया गया है पीएनबी हाउसिंग का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि अप्रैल 2020 में मूडीज़ द्वारा जारी अनुमान के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2020 में कितने प्रतिशत रहेगी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि 0.2%। मूडीज़ ने ये अनुमान लगाया है कि वर्ष 2020 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी वो जो 0.2% रहेगी। इससे पहले मूडीज़ ने मार्च 2020 में ये अनुमान लगाया था कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी वो 2.5% रहेगी, यानी कि अब पहले से मतलब जो है काफ़ी कम कर दिया है, जिसकी मतलब जो रीज़न है वो है लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो है काफ़ी यहाँ पर नुकसान देश को देखने को मिला है। ठीक है, तो 2020 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी वो 0.2% रहेगी मूडीज़ के अनुसार। इसके अलावा मूडीज़ ने ये कहा है कि 2021 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी वो 6.2% रहेगी। ठीक है, तो ये सिर्फ अनुमान है और याद रखिएगा ये कम ज़्यादा होते रहते हैं, मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अप्रैल 2020 में भारत सरकार ने किसे संयुक्त राष्ट्र में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि टी.एस. त्रिमूर्ति को। अभी रिसेंटली भारत सरकार ने टी.एस. त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। वर्तमान में सैयद अकबरुद्दीन जो है इस पद पे तैनात है। ठीक है, सैयद अकबरुद्दीन जो है इस पद पे तैनात है, तो इनकी जगह पर अब टी.एस. त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। महासचिव वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। आपसे मैंने पूछा था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोविड-19 के मद्देनज़र नाइटिंगेल 19 नामक रोबोट लॉन्च किया गया। नाइटिंगेल 19 नामक जो रोबोट है वो केरल में लॉन्च किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी वाला। और सभी को पता है कि कोविड-19 से के दरमियान जितने भी रोबोट लॉन्च किए गए हैं, ज़्यादातर इसका काम क्या है, दवा और भोजन प्रदान करना रोगियों को। ठीक है, तो सेम वो भी इसका भी जो है वही काम है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की, और इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए प्रश्न है कि अप्रैल 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के लिए अमेरिका की अगली दूत के रूप में किसकी नियुक्ति की है। सो इसका आंसर भी कमेंट करके बताइए और साथ में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं कल। थैंक यू।